याद करेंगे इनकी बोलती बांधी। पाकिस्तान आज तुम्हें रगड़े तो मारे ठोके रोके धोते जाओ। पाकिस्तानी टीम ने तो धो के रख दिया इनको। कि जो हमारी वनडे की साइड है उससे लोग अच्छे खासे डरते हैं। 5 साल खेला है तो पाकिस्तान के इस एरा का सबसे बड़ा प्लेयर, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इनकी पेस क्या बात है। जो पाक भारत का टाकर है, इसके लिए कुछ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितनी विकेटें लेंगे आप इस दफा इंडिया के खिलाफ? दिल तो है कि सारे आउट कर लो, सारे 10 विकेटें। अफरीदी इस टाइम पर वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। क्या शाहीन शाह अफरीदी का कोई तोड़ है? अभी तक तो उसका तोड़ कोई नहीं। 4 ओवर में इतना कमिट रहता है कि इस 4 ओवर में उसने विकेट लेनी है। क्रिस राउट से जब भी मैं बात करता हूँ कि आप 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है। आपके पास शेयर पेस है, उसके ऊपर ही आप रखते हैं। कोई माइका लाल सीधी हिट नहीं लगा सकता। अहंकार अंधा कर देता है, और अहंकार में अंधा व्यक्ति वास्तविकता से नाता तोड़ अस्तित्वहीन हो जाता है। वर्ष 2021 के इस पराजय के पश्चात पाक अहंकार में अंधा हो चुका था। हम मौसम कौम की तरह बढ़ के नहीं मारते मैच से पहले। कोई ये नहीं कहते ना वॉकआउट मिल जाएगा, पाकिस्तान को उखाड़ देंगे, पिछाड़ देंगे। एक मौसम कौम की तरह हमने चुप करके मैच खेला है। कॉम्प्रिहेंसिव विन हमने दी है और इंडिया को ये बता दिया है यू आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल नेशन ऑफ दिस लैंड। इंतहा मतलब 10 विकेट मतलब एक तमीज होती है यार, एक को तरीका होता है। शाहीन अफरीदी को मुबारकबाद देना चाहूंगा उनके जज्बे पे, उनके जोश पे, उनके स्किल पे। अमेजिंग क्रिकेट, क्या स्किल के उनको कोई रोक नहीं सकता। मैंने पहले भी ये बात की है, यही टीम अब क्रिकेट वर्ल्ड कप क्या फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीतना। उस एक जीत के पश्चात पाक बाबर को विश्व क्रिकेट का नया किंग, नया सम्राट बनाने का प्रयास करता है। विश्व क्रिकेट के छोटे छोटे साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर कभी शाहीन की स्विंग से तो कभी रऊफ की रफ्तार के खौफ का आतंक फैलाता ये पाक खुद को विश्व क्रिकेट की एक नई सर्वशक्ति घोषित कर देता है। इन कबीलों पर विजय के पश्चात पाक प्लेयर्स का आत्म अहंकार अब अपने चरम पर था। नमस्कार, आप वर्ष 2017 की इस विजय के साथ पाक में अहंकार का उदय हो चुका था। पाक धीरे धीरे कई छोटे कबीलों पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त करता। उन कबीलों पर विजय प्राप्त कर अहंकार में अपनी आत्मशक्ति, अपने पेस अटैक का प्रदर्शन कर विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। पाक का आतंक अब इस कदर बढ़ चुका था कि कभी पेस अटैक के दम पर तो कभी सस्ते किंग पावर और रिजवान के दम पर वो कभी भी इन कमजोर कबीलों पर आक्रमण कर देता, उन पर विजय प्राप्त करता और विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा, अपने वर्चस्व का दावा ठोंकता। छोटे छोटे कबीलों पर पाक का आतंक और आक्रमण अब अपने चरम पर था। पाक अगर किसी बड़े साम्राज्य से पिट जाता तो पाक के अगले आक्रमण, अगले सीरीज का शिकार होते थे छोटे छोटे कबीले, जहाँ की धरती में या तो क्रिकेट पनप रहा होता था या फिर अपने आखिरी सांस गिन रहा होता। कमजोर होने के नाते ये कबीले पाक का पूर्णतः विरोध नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब पाक का पाप बढ़ता जा रहा था। पाक इन कबीलों पर आक्रमण करता, फिर इनका उत्पीड़न करता। इन कबीलों का उत्पीड़न कर बड़ी चतुराई से इन कबीलों का इस्तेमाल अपने प्लेयर्स को विश्व में सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली बनाने में कर रहा था। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि पाक इन कबीलों को कबीला नहीं अपितु एवरेस्ट सुधारने की एक मशीन समझने लगा। और इसी तकनीक का इस्तेमाल कर पाक ने सबसे पहले पावर को आईसीसी की रैंकिंग में टॉप कराया। फिर इसी पावर का दुरुपयोग कर एक मौलाना को मस्जिद से उठाकर मुल्क का क्रिकेटर बना देता है, जो क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट का धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहा था। जुल्म और आतंक की ये रातें अब बढ़ती जा रही थी। जिम्बाब्वे का ये क्रिकेट घुट घुट कर मर रहा था। पाक प्लेयर्स का आतंक और औसत दिन ब दिन बढ़ रहा था। कोई हड्डी तोड़ सेलिब्रेशन से अपनी शक्ति का परिचय देता तो कोई रफ्तार का सौदागर बन जिम्बाब्वे क्रिकेट को उखाड़ फेंकने का दमखम दिखाता। जुल्म और आतंक की सीमा अगर यहीं तक होती तो शायद जिम्बाब्वे सह लेता। साल दर साल बीत रहे थे, पाक का ये आतंक अब बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब नरगिस अपनी बेनूरी पर बेहद रो लेती है तब जन्म लेता है चमनती दावर। और इस भय में जिम्बाब्वे का क्रिकेट खुद में नष्ट होने की बजाय पाक के हर प्रहार का प्रतिकार करने को ठान लेता है। आतंक और अहंकार की ये लपटें अब अपने अधिकतम सीमा को लांघ चुकी थी। जुल्म की इन लपटों को सहन करते करते उन कबीलों का जिस्म अब फौलाद बन चुका था। और इसी फौलाद से प्रारंभ होती है पाक के पतन की कहानी।
जिम्बाब्वे एक ऐसा वतन जिसने सदियों से क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम को कायम रखा। इस दौरान जिम्बाब्वे पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, परंतु जिम्बाब्वे ने बड़ी बहादुरी के साथ इन आक्रमणकारियों का सामना किया और विश्व क्रिकेट में नीचे से प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी अलग पहचान बनाई। परंतु वर्ष 2015 के आसपास पाक के क्रिकेट का अंत हो रहा था। ऐसे में पाक की नजर पड़ती है आईसीसी के टॉप रैंकिंग में सबसे नीचे जिम्बाब्वे पर। एक तरफ जिम्बाब्वे का क्रिकेट अपने आखिरी दौर से गुजर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाक को जरूरत थी एक ऐसे कबीले की जो उसके प्रहार का प्रतिकार ना कर सके। ऐसे में पाक ने कुछ ऐसे देशों की एक लिस्ट तैयार की जो आईसीसी के टॉप रैंकिंग से बाहर थे। पाक बैक टू बैक उन देशों पर आक्रमण करता और उन पर जीत हासिल कर अपनी खुशी अपने अंदाज में सेलिब्रेट करता। कुछ कबीलों ने पाक के इस आतंक के सामने अपनी गुलामी बेहतर समझी, परंतु उन कबीलों में से 2 कबीले ऐसे थे जिन्हें हर बार पाक के सामने ये पराजय स्वीकार नहीं थी। ऐसे में जिम्बाब्वे और अफगानों ने पाक के हर आक्रमण पर मुंहतोड़ जवाब देने का इरादा कर लिया। पाक अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु इन छोटे छोटे कबीलों को टारगेट करता और इन पर आक्रमण कर खुद के प्लेयर्स को महान बनाने लगा। इस दौरान पाक ने जिम्बाब्वे और अफगानों पर सर्वाधिक आक्रमण किए। अफगानों ने शुरू से ही पाक को मुंहतोड़ जवाब देना प्रारंभ कर दिया। अफगानों से मिले मुंहतोड़ जवाब से पाक समझ चुका था कि आज नहीं तो कल ये अफगानी उन्हें बेल देंगे, तो फलस्वरूप पाक ने जिम्बाब्वे को टारगेट किया, जिसके फलस्वरूप जिम्बाब्वे को कमजोर समझकर पाक ने जिम्बाब्वे पर बार बार आक्रमण किए। शुरुआत में जिम्बाब्वे ने बड़ी शालीनता के साथ पाक के हर आक्रमण का कोई विरोध नहीं किया, परंतु पाक के ये प्रहार अब बढ़ते जा रहे थे। नतीजन धीरे धीरे जिम्बाब्वे पहले पाक के प्रहार का प्रतिकार करने लगा, फिर पाक पर पलटवार और अंततः पाक को बेलने लगा। जिम्बाब्वे ने पहले मैच, फिर सीरीज और अंत में पाक को वर्ल्ड कप के बड़े मंच में बेलकर पाक क्रिकेट के अंत का आरंभ कर देता है और पाक द्वारा बनाए गए सस्ते किंग, सस्ते सुल्तान की पोल को खोलकर रख देता है। वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया। कल जिम्बाब्वे ने फेंटा है। काम चाहिए था, मुझे समझ ही नहीं आई हम हार किस तरह गए, ये हो किस तरह सकता है। और ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम के नहीं है। ये बाबर और रिजवान अपने लिए खेलते हैं, ये हैं तुम्हारे आईसीसी रैंक खिलाड़ी। आओ आज तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तो गालियां दे दूंगा, बता रहा हूँ। आज जिम्बाब्वे से पिलने वाली कौम, गधे बेच के गुजारा करने वाली कौम जिम्बाब्वे से पेली गई 1 रन से। भाई साहब 5 ओवरों में 37 रन चाहिए थे, इनसे पनौतियों से वो नहीं मिले। पाक के क्रिकेट का अंत आरंभ हो चुका था। पाक का क्रिकेट अब खुद अपने आखिरी दौर से गुजरने लगता है। ऐसे में पाक खोज निकालता है एक नए कबीले नेपाल को।